लैब के अंदर जो है उसमें हम जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी ग्लूकोज को मॉनिटर करते हैं। इट इज द केमिकल एनालिसिस जो है। जो नाइट्रोजन कंटेंट्स ऑफ द फर्टिलाइजर जो होते हैं वो जो है ये डिटरमिन करते हैं इट्स वैल्यू। तो ये जितने उसमें सपोज नाइट्रोजन कंटेंट्स होंगे दे विल बी, अगर हमें पता होगा उनका, तो देन दिस फर्टिलाइजर इट कैन बी यूज टू दैट ऑफ द सम ऑफ द सॉइल विच इज लैकिंग इन द फर्टिलाइजर्स, विच इज जिनकी सॉइल जो होगी विच विल बी लैकिंग फॉर द नाइट्रोजन कंटेंट्स जो है। ठीक है, अब इसमें ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट ऑफ द केमिस्ट आप कहेंगे साइंसेज में एग्रीकल्चरल, क्लिनिकल, एनवायरमेंटल, फोरेंसिक, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स और मेटलर्जिकल जो है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। all these are the branches of the science or the chemistry, or you can say that these are the all sciences in which analytical chemistry plays an important role. अब इसमें जो हमारे पास जो है जो भी quality of the manufactured products, it depends on the chemical proportions and measurement of the constituents is a necessary part of the quality control. Means to say that can analytical chemist makes it assure to the control of the quality of the products, or it makes the specific division of that of the quality control for the different industries. तो इसी तरह से मैंने आपको एग्जांपल लास्ट टाइम भी दी थी कि कार्बन के कंटेंट्स इन स्टील जो है वो डिटरमिन करते हैं इसकी क्वालिटी को। इसी तरह से अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोल्स को अगर हम एनालाइज करें तो हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सल्फर कंटेंट्स जो है। ठीक है, अब इसमें ये जो डिसिप्लिन ऑफ केमिस्ट्री है जिसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं, इट कंसिस्ट्स ऑफ दैट ऑफ द, ये जो केमिस्ट्री है इट इज द साइंस, इट इज द केमिस्ट्री ऑफ द एनालिसिस जो है। तो हमने कहा कि ये जो एनालिसिस है दे आर ऑफ द टू टाइप्स। ठीक है, नंबर वन इट इज दो टू टाइप्स ऑफ द एनालिसिस जो है दे आर कॉल्ड एज द क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है। द क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है it deals with the only determination of the identification of the substances, identification of the elements, ions or the compounds which are present in the sample. तो इसमें जो है जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है that is the much more easiest as compared to that of the quantitative analysis जो है। अब इसमें द क्वालिटेटिव एनालिसिस इट इज ओनली कंसर्न विद दैट ऑफ द व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मटेरियल और द सैंपल। मतलब है क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस इज द क्वेश्चन टू द आंसर what is present in your sample, only the identification of the एलिमेंट्स, आयंस और द कंपाउंड्स। सपोज करेंगे सैंपल के अंदर जो है हमारे फूड सैंपल्स के अंदर जो है देयर इज द प्रोटीन्स, फैट्स हैं, ऑयल्स हैं। तो जो इनकी आइडेंटिफिकेशन है कि ये फैट है, सॉइल है, विटामिन है, इसमें सॉल्ट है, तो दिस इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस। Quantitative analysis means when that analysis in which we measure the quantity of that of the certain substance, मतलब हमारे फूड के अंदर कितने विटामिन्स हैं, how much salt is present. So this is that of the quantitative analysis. अब इसमें जो analytical chemistry है that is generally based upon the two questions. वो questions क्या है? What? It refers to that of a qualitative analysis. And the second question that is the
how much. This how much it refers to that of the, it is the basis of that of the quantitative analysis जो है. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है we can see that कि quantitative analysis जो है वो हमें बताता है, it tells about how much of the constituents that are present in a particular type of the sample. तो अब इसमें से हम देखते हैं कि हमें जब भी सपोज करें किसी भी क्राइम सीन के ऊपर जो है एक गन से फायर होता है, तो वी हैव टू डील, वी हैव टू determine that of the presence of that of the gunpowder residue on the generally the hand of that of the victim or that of the some specific persons. It only requires that of the qualitative analysis कि गन पाउडर ही है, ये कुछ और नहीं है. मतलब है जो गन से शूट हुआ है, जिस राइफल से, जिस पिस्टल से जो है, ये उसका एक रेजिड्यू है which is left over. Only we have to find out that. तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है that is much more simple, जबकि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है उसके अंदर हमें एक सीरीज ऑफ दैट ऑफ द लेबोरियस स्टेप्स दैट वी हैव टू परफॉर्म, दैट वी हैव टू डू. quantitative analysis में how much quantity of that of the specific sort of the elements or the constituents that are present in the how much quantity, then we have to do that of the quantitative analysis. The qualitative, अब इसमें सपोज करें कि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसमें हमें सिर्फ एक गन शूट जो पाउडर है सिर्फ उसी की आइडेंटिफिकेशन करनी है, जबकि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसमें हमने वो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है वो हमें किसी भी उसकी जरूरत हमें उस वक्त महसूस होती है whenever we have to fix the price of that of the some of the specific substance. Suppose आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल दी हुई है कि कोल है, कोयला जिसको हम आम जुबान में कोयला कहते हैं, ये कोल की प्राइस डिटरमिन करती है कि उसमें ये कितनी अच्छी क्वालिटी का कोल है. तो ये इट विल लीड टूवर्ड्स दैट ऑफ द एनालिसिस ऑफ दैट ऑफ द सल्फर कंटेंट्स कि ये जो कोयला है इसके अंदर कितने सल्फर कंटेंट्स हैं. द कोल with that of the lower or the minimum contents of that of the sulfur, it will be highest in the price. तो इस तरह से जो भी सल्फर इम्प्योरिटी जितनी भी कम प्रेजेंट होगी उतनी ही उसकी प्राइस इट विल बी ग्रेटर. तो जो हमारे पास क्वालिटेटिव टेस्ट्स होते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट दैट कैन बी परफॉर्म बाय दैट ऑफ द सेलेक्टिव केमिकल रिएक्शंस. तो जब भी हम केमिकल एनालिसिस की बात करेंगे, whenever we will talk about that of the analytical chemistry, so then we must be clear about that of the two terms, or we must have to be aware about that of the what it does you mean by that of the specific reaction or that of the selective. So selective means that of the स्पेसिफिक रिएक्शन. तो दो टर्म्स हैं इसमें, स्पेसिफिक और सेलेक्टिव. जो स्पेसिफिक रिएक्शन या टेस्ट होता है इट इज दैट ऑफ द वन विद द सब्सटेंस ऑफ दैट ऑफ द इंटरेस्ट. के स्पेसिफिक है रिएक्शन टू टेस्ट दैट ऑफ द एग्जिस्टेंस और द प्रेजेंस ऑफ ओनली विद दैट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट. हमने इस फूड का एनालिसिस करना है ओनली फॉर दैट ऑफ द विटामिन कंटेंट्स, so it will be where that of the very specific, while
A selective reaction or the selective test is one that occur. ये आप लोग ना अपनी कॉपी पेंसिल साथ पकड़े और ये डेफिनेशंस वगैरह जो है इनको लिखते जाएं आप लोग जो है। ये हमने ऐसे ही साथ साथ आप लोगों के नोट्स भी बन जाएंगे और आप लोग इसको जो है ना आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी एग्जाम्स के लिए। ये आज मैंने आप लोगों की क्लास कपल इसलिए की है बेटा, कल मैं ड्यूटी लीव पे हूँ। आई हैव टू गो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान फॉर द 2 PhD वाइवास एंड 3 MPhil वाइवास। तो मेरा काफी हेक्टिक शेड्यूल होगा। आप लोग मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा कि सब कुछ अच्छा हो जाए। और ये मेरे सुपरवाइजर दे आर ही इज गोइंग टू बी रिटायर्ड ऑन 31st ऑफ द मार्च। तो इससे पहले ये मेरे लिए भी एक ग्रेट ऑनर है कि मैं उनकी रिटायरमेंट से पहले उनका इतना सारा काम जो है ना उनके लिए जो है आई विल सर्व हिम कि मैं उनके 2 PhD स्टूडेंट्स का वाइवा और उनके 3 MPhil के स्टूडेंट्स को जो है ना कल फारिग करूंगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि सफर भी अच्छा रहे और अच्छा वहां पे सब कुछ हो जाए। तो कल आप लोग जो है ना अपनी फिर क्लास अपने रेलिवेंट जो भी टीचर्स होंगे ना उनसे कह के तो आप लोग इंगेज हो जाइएगा। तो आज आप लोग जो है ना इस लेक्चर मैंने इस पर्पस के लिए आप लोगों को, ताकि मैं थ्योरी का भी और मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल की क्लास में भी आज ही डेमोन्स्ट्रेट कर दूं, तो आप लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा। ओके, तो अभी आप लोगों को डेफिनेशन मैंने लिखवाई है कि स्पेसिफिक रिएक्शन और द सिलेक्टिव रिएक्शन। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? A specific reaction or the test, it is one in which only the it deals with only the substance of the interest। इसके अंदर हम सिर्फ इस जो substance of interest होता है ना इसको हम कहते हैं एनालाइट। तो मैंने एग्जांपल दिया है कि सारे फूड के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ विटामिन्स को एनालाइज करना चाहते हैं या हम विटामिन डी का एनालिसिस करना चाहते हैं। तो इट विल बी आवर सब्सटेंस ऑफ द इंटरेस्ट और इट विल बी आवर एनालाइट। तो सच सॉर्ट ऑफ द रिएक्शन जिसमें हम सिर्फ सब्सटेंस एनालाइट ही को फोकस करें, एनालाइट ही को हम डिटरमिन करें, तो दैट इज कॉल्ड एज द specific for the vitamin। It will be a specific reaction towards that a specific kind of the analyte। It is called as the specific reaction, while the selective reaction or the test, it is one which can perform, which can occur for with the other substances, but यानी कि हम उसमें दूसरे constituents को भी analyze करते हैं और along with the degree of preference for the substance of interest कि हमने इसमें विटामिन को एनालाइज करना ही करना है, लेकिन इसके साथ हम दूसरे सब्सटेंसेस को भी एनालाइज करेंगे, तो इट विल बी द सिलेक्टिव रिएक्शन जो है। हाँ, अब इसमें कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सिलेक्टिव होते हैं, ठीक है, और बट उसके अंदर जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, बट उसके अंदर जो है वो सिलेक्टिविटी भी होती है कि वो दूसरे रिएक्शंस भी दूसरे एनालाइट्स को भी डिटरमिन कर सकते हैं उसके अंदर जो है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये बेसिस होती है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। अब इसमें whenever we have to perform that of the qualitative analysis, तो जो qualitative tests होते हैं they may be performed by the selective chemical reactions or with the use of that of the instrumentation। हमने मतलब है एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसको नीचे आप 2 लाइन इसमें से ड्रॉ करो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम एनालिसिस करते हैं केमिकल एनालिसिस 2 टाइप्स का, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसके नीचे आप लिखिए व्हाट, तो ये किस क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट इज प्रेजेंट इन द सैंपल। और दूसरी साइड पे आप लोग लिखें कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसके नीचे लिखिए हाउ मच। Whenever we have to find out the quantity of that of the materials which are present in the sample, then it is called as that of the quantitative analysis। अब इसमें से हम देखते हैं कि जो क्वालिटेटिव टेस्ट है उसको हम सिंपल मेथड है, इसको हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ या हम कुछ स्पेसिफिक या सिलेक्टिव केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है इसको परफॉर्म कर लेते हैं।
अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि अगर हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है, सपोज करें हमारे पास एक सोल्यूशन है, क्लियर सोल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड उसके अंदर प्रेजेंट है, नमक है, हमने उसमें पता करना है कि आया इसके अंदर वाकई ही सोडियम क्लोराइड है, तो देन वी परफॉर्म अ टेस्ट। हम उसके अंदर ऐड करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन। आप लोगों ने ये शायद लास्ट टाइम क्लोराइड कंटेंट्स डिटरमिन भी की है, तो ये वही एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल यहाँ पे है कि ये सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ, और ये सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स दे गेट अपीयर इन द क्लियर सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से जो भी हमारे पास जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट्स इंडिकेट करते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ, और इसमें जो है हमारे पास जो है ये इंडिकेट करेगा कि क्लोराइड आयंस जो है वो हमारे पास प्रेजेंट हैं। इसी तरह से कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड जो है उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये आप लोगों ने शायद जब आप लोग करते हैं एफएससी में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप एनालाइज करते हैं, आप लोगों ने इधर भी जो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर पढ़ा होगा तो उसमें ऑर्गेनिक एनालिसिस होगा, तो उसमें आप देखते हैं कि जो उसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट्स होते हैं दे आर दैट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, या इनऑर्गेनिक की जो आप स्कीम करते हो वो सारे के सारे जो होते हैं वो क्वालिटेटिव टेस्ट्स होते हैं, लैब के अंदर आप परफॉर्म कर देते हो। तो इस तरह से जो आप स्पेसिफिक कलर ऑफ द कंपाउंड्स लाइक कीटोन्स जो है कोई येलो कलर देगा, वो पर्पल कलर फिनोल्स देते हैं, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट ऑफ द क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है। इसी तरह से अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो उसके अंदर जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर होता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, it will give you that of the fingerprints of that of the organic compounds or their functional groups के जो भी organic compounds है उसके अंदर ये functional group present है। तो इसके अंदर phenols हैं, alcohols हैं, इसके अंदर ketones हैं। तो this information that we can get, it is called as that of the qualitative analysis जो है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है उसके अंदर जो है हमें जो भी हम लाइक दैट ऑफ दी ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, इसको अगर हमने फाइंड आउट करना है तो क्वांटिटेटिवली कि कितनी क्वांटिटी है इसमें ग्लूकोज की, या हमने कोई और एनालिस्ट ने क्वालिटेटिव टेस्ट जो है इसमें परफॉर्म कर लेते हैं बिफोर परफॉर्मिंग दैट ऑफ द मोर डिफिकल्ट एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। मतलब है कि अगर ब्लड शुगर डिटरमिन करनी है तो उसके से पहले जो है उसको देख लेते हैं कि आया इसमें ग्लूकोज है भी या नहीं है। तो क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस होता है दैट शो सम ऑफ दैट ऑफ द कि हम क्वांटिटेटिव वर्क एक लेबोरियस वर्क होता है। हम हर एक एनालिसिस को क्वांटिटेटिवली एनालाइज नहीं करते, हम उसके अंदर जो है इसमें हम जो हम इसमें पहले क्वालिटेटिव टेस्ट परफॉर्म करते हैं विच इज मोर रैपिड देन दैट ऑफ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है। इसमें हमारे पास जो क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक टाइप एंड दैट ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोसीजर्स होते हैं उसके अंदर जो है। तो इनको हम जो है इनऑर्गेनिक के जो भी क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं इन दैट ऑफ द हायर क्लासेस जो है। तो जब हम क्वालिटेटिव टेस्ट को कंपेयर करते हैं विद द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो उसको हम इस तरह से हम उसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि सपोज हमारे पास वर्ल्ड ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, उसके अंदर जो है जो प्लेयर्स हैं दे आर forbidden to use that of the some of the obnoxious substances or that of the banned substances जो है at the Olympic Games।
लेकिन वो लोग जो है दे कंटिन्यू जो है, तो उसमें जो है जो प्रोहिबिटेड बैंड सब्सटेंसेस होते हैं दे मस्ट हैव टू बी एनालाइज्ड इन दोस प्लेयर्स। ठीक है, अब उसमें उन प्लेयर्स को जो है ना एक स्पेसिफिक डे पे कॉल कर लिया जाता है और उसके अंदर उनके कुछ टेस्ट किए जाते हैं। सपोज करें कि उसके अंदर जो उनको टेस्ट करना होता है, जो बैंड सब्सटेंसेस होते हैं ना, उसके अंदर तकरीबन जो 500 टाइप्स के डिफरेंट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। वो जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दे कैन बी दैट ऑफ दी स्टिमुलेंट्स, स्टीरॉइड्स हो सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स हो सकते हैं, डायूरेटिक्स हो सकते हैं, नारकोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, or like that of the local anesthetics or that of the sedative. Some are detectable by that of their metabolites जो है। तो इसमें जो है बहुत सारे जो एथलीट्स हैं, सपोज करें कि उसको उन ओलंपिक गेम्स के अंदर जो है दे आर टेस्टेड इमीडिएटली बाय देयर, उनके ऊपर कोई भी डिटेल्ड जो है वो प्रैक्टिकल टेस्ट क्वांटिटेटिव नहीं किया जाता, सिंपली उसको जो है डिटेक्ट कर लिया जाता है इन द, या हम उसमें क्वालिटेटिव टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं इनएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए, उनके यूरिन को एनालाइज कर लिया जाता है। तो उसमें हम अब सपोज करें कि वहां पे 100 प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो उसमें से 100 के अंदर जो है जो एक्टिव केसेस आए हैं दे आर ओनली दैट ऑफ द 10 और दैट ऑफ द 20। तो जो 20 सैंपल्स होंगे तो उनका हमने 100 सैंपल्स का क्वालिटेटिव टेस्ट करिए। जिस तरह से सपोज करें, इसकी हम ऐसे एग्जांपल कर लेते हैं कि जैसे ब्लड शुगर चेक करते हैं, इसी तरह से हम सम ऑफ द हमारे पास कुछ स्ट्रिप्स हैं जिसके जो के विच आर सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट ऑफ द एक्टिव और द बैंड सब्सटेंसेस। ठीक है, इसमें इसलिए उन प्लेयर्स का ब्लड टेस्ट कर लिया जाता है कि आया उन्होंने कोई ऐसी बैंड सब्सटेंसेस यूज तो नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो भी प्रोसीजर होता है हम उसको इस तरह से कहते हैं कि हमारे पास जो है जो भी एनालिसिस होता है केमिकल एनालिसिस, उसके 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहली फेज जो होती है इट इज कॉल्ड एज दैट ऑफ द फास्ट स्क्रीनिंग फेज। आप इसको लिखें, नोट करें। There are 3 phases in the analysis. Number 1, fast screening phase. ये जो अभी हमने टेस्ट की बात की है, एक एक ड्रॉप ब्लड का लिया या उनके यूरिन को एनालाइज कर लिया वो स्ट्रिप डाल के, तो पता चल गया कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। It is called as that of the fast screening phase. अब जो सेकंड है दैट इज द आइडेंटिफिकेशन फेज, कि हमने इसमें आइडेंटिफाई कर लिया कि फास्ट स्क्रीनिंग फेज के बाद कि इसने ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है इसके ब्लड में या इसके यूरिन में प्रेजेंट है, और फिर 100 में से 20 केसेस या उसमें से 5 केस ऐसे आए हैं जो 5% जो है they have to be analyzed for that of the quantification, कि उन्होंने कितने सब्सटेंसेस आया जो उनकी परमिसिबल डोज है उससे ज्यादा वो केमिकल यूज किया है। तो तब उनके जो है हम उसके फास्ट स्क्रीनिंग फेज के बाद जो है उसके जो यूरिन सैंपल्स होते हैं दे आर टेस्टेड for the presence of that of the classes of compounds that will differentiate them from that of the normal samples है। आइडेंटिफिकेशन फेज की बात हो रही है यहाँ पे कि पहले उसको फास्ट स्क्रीनिंग फेज या फास्ट स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, पॉजिटिव आए फिर उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन कौन से इसने सब्सटेंसेस यूज किए हुए हैं या उसने कौन सी मेडिसिन जो है वो यूज की हुई है। तो इसमें से जो है ना वेरियस टेक्निक्स, उसमें अम्यूनो एसे होगा, गैस क्रोमेटोग्राफी और द लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, यानी कि डिफरेंट टेस्ट्स हैं जिनके जरिए हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे आर प्रेजेंट। और फिर इसमें से तकरीबन 5% सैंपल्स ऐसे बचेंगे जो के indicate करेंगे presence of the unknown compounds that may or may not be prohibited but need to be identified, जो है कि उसको पहचाना जाए, उसको identify किया जाए। Samples showing a suspicious profile
during screening undergo a new preparation cycle. कि हम उनको जिनको हमने स्क्रीनिंग फेज के बाद आइडेंटिफाई किया है कि इन सैंपल्स के अंदर वो 5% सैंपल जो है उसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, तो उन सैंपल्स को जिनका सस्पिशियस प्रोफाइल होगा उनको हम एनालाइज करेंगे बाय यूजिंग दैट ऑफ द सेट्स ऑफ द मेथड्स, कि उसमें हम सैंपल प्रिपेयर करेंगे, उसमें हम सैंपल प्रिपरेशंस के डिफरेंट जो आप कहो कि हम उसमें उसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे एंड टिल एंड वी विल रीच टू अ डिफरेंट, और यू कैन से दैट के वी कैन एनालाइज क्वांटिटेटिवली कि इसके अंदर विच ऑफ द ingredient or which of that of the banned substance is present in how much quantity or that of the excess quantity. उसके लिए जो है हम जो सैंपल प्रेपरेशन है उसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं सैंपल प्रेपरेशन के। उसके अंदर नंबर 1 इज द हाइड्रोलिसिस है, दूसरा उसमें एक्सट्रैक्शन है, तीसरा उसके अंदर जो है डेरिवेटाइजेशन है। ये बेटा जब भी हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनालिटिकल टेक्निक्स यूज करेंगे तो देन ये हमें जो डेरिवेटाइजेशन मेथड है ये हम ऐसे कंपाउंड्स के लिए यूज करेंगे विच विल बी नॉट वोलाटाइल। उनको वोलाटाइल करने के लिए हम उसको कुछ ऐसे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे जिससे वो हीट करने पे वोलाटाइल हो जाएंगे, उड़ जाएंगे जो है ना, वेपराइज हो जाएंगे जो है ना। ओके, depending upon the nature of the compounds that have been detected. अब इसमें ये जो डिफरेंट कंपाउंड्स जिन्हें हमने आइडेंटिफाई करना है उनके लिए वी कैन यूज दैट ऑफ द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। अब उसके अंदर जिस इंस्ट्रूमेंटल मेथड की बात की है जिसके अंदर हम डेरिवेटाइजेशन यूज करते हैं, दैट इज द गैस क्रोमेटोग्राफी, or it can be that of the mass spectrometry, and in the combination this both of these are the individual instruments like called as that of the gas chromatograph and mass spectrometry या mass spectrometer, but latest or that in the recent years the different analytical techniques they are coupled or they are combined in the one instrument. तो ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जो है इट इज कॉल्ड एज दैट ऑफ द GCMS। अब इसमें आप लोग डेफिनेशंस लिख लें कि GC क्या काम करता है। कि जो गैस क्रोमेटोग्राफी है इट इज अ सेपरेशन टेक्निक which is used to separate complex mixtures with the help of the gas mobile phase. By the use of that of the gas mobile phase, we can detect, we can estimate, or we can separate complex mixture into the individual components. अच्छा, अब उसमें दूसरा पोर्शन जो हो गया रह गया वो दैट इज द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है ये क्या है, मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, और यू कैन से दैट the molecular structural informations they can be obtained in the mass spectrometer। mass spectrometer के साथ हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन कर सकते हैं, हम उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटरमिन कर सकते हैं। तो इस तरह से जब mass spectrometer का डाटा इट इज कंबाइंड विद द टाइम ऑफ द इल्यूशन फ्रॉम दैट ऑफ द गैस क्रोमेटोग्राफ, it provides a high chance of the presence of that of the given detected compound. Okay, अब इसमें जो इसको अंडरलाइन करें कि जो इसमें टाइम ऑफ इल्यूशन फ्रॉम द गैस, गैस जो है वो परकुलेट होती है कॉलम के अंदर,
तो वो कॉलम में से जब गैस पास होती है तो उसके साथ साथ जो है वो सब्सटेंस भी मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस. So it is called as that of the time of elution. Time of elution is that time in which that of a particular analyte that is going to be separated, or the time which it takes to retain in the column, और वो उसमें से कॉलम से निकल के डिटेक्टर पे जब फॉल होके कोई भी कंपाउंड आइडेंटिफाई हो जाता है, it is that of the time, it is the time which is called as that of the time of elution. ये जो टर्म्स हैं ये तो अभी मैं आपको बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पे बता रही हूँ, तो ये आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एल्यूशन, व्हाट इज दैट ऑफ द क्रोमेटोग्राफी, और उसमें से व्हाट इज द गैस क्रोमेटोग्राफी. तो इसमें से ये हमारे पास जो है इसके साथ हम आप कहें कि हम सैंपल प्रेपरेशन के बाद इस टेक्निक के थ्रू हम क्वांटिटेटिवली डिटरमिन कर सकते हैं कोई भी सैंपल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितनी क्वांटिटी में पर प्रेजेंट है. तो आइडेंटिफिकेशन फेज के बाद कि हमने फास्ट स्क्रीनिंग के बाद जो है वो 100 सैंपल्स में से 20 को आइडेंटिफाई करने के बाद 5 सैंपल्स को आइडेंटिफाई किया कि ये जो है दे आर दैट ऑफ द हाईली एट द हायर रिस्क फैक्टर इसमें ज्यादा है, तो उनको हम प्रोसेस करते हैं, उसको हम प्रिपेयर करते हैं ताकि हम उस मेथड के थ्रू उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको एनालाइज कर सकें. तो दैट बिकम्स दैट ऑफ द सम ऑफ द एक्सपेंसिव एंड दैट ऑफ द टाइम कंज्यूमिंग. तो रादर दैट कि हम सारे प्रोसेस को हम सारे सैंपल्स पे अप्लाई करें तो उसमें हमारे 4 दिन 5 दिन लगे, तो इससे बेहतर है कि हम एक ही दिन में हम उसको स्क्रीन करके आइडेंटिफाई करके सिर्फ 5% सैंपल जो है सिर्फ उसके ऊपर क्वांटिटेटिव टेस्ट परफॉर्म करें ताकि हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट ना हो और हमारे पास जो है हमारा टाइम भी कंज्यूम ना हो और हम किसी बहुत जल्दी किसी नतीजे में पहुंच सके और हम अगले ही दिन उन जो प्लेयर्स थे उनको हम उसमें आने से मना करें कि you are not allowed, you are culprit or you are that of the, you are not obeying that of the rules. तो इस तरह से केमिकल एनालिसिस के थ्रू जो है हम एक एक्यूरेट एनालिसिस की बेस पे वो जो प्लेयर्स थे ओलंपिक गेम से आउट हो जाएंगे. प्रोसेस के बाद रादर कि हम उसमें 100 सैंपल्स को प्रोसेस करें फिर उसमें से करें फिर जाके हमें पता चलेगा इनके अंदर तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट ही नहीं थे, तो उसमें पहले फास्ट स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं फिर उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं यानी कि जो कि हाई रिस्क पे होते हैं, फिर उसके बाद जो है उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करके उनको ओलंपिक से आउट कर देते हैं. तो दिस इज दैट ऑफ द बेसिस कि हम किस तरह से, मतलब कहने का ये है कि जो हमारे पास क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है दैट इज दैट ऑफ द सम बट इट टेक्स लॉन्गर टाइम, तो इसलिए उसको हम शॉर्ट टाइम में परफॉर्म करने के लिए उसको स्क्रीन करने के बाद ओनली आइडेंटिफाइड जो सैंपल्स होते हैं उन्हीं को टेस्ट करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स. ठीक है. अब इसमें जो है जनरली जो है हम कुछ कंपाउंड्स क्वांटिफाई हो जाते हैं जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं लो लेवल पे भी फ्रॉम दैट ऑफ द फूड फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस और दैट ऑफ द एंडोजीनस स्टेरॉइड्स और दैट ऑफ द एलिवेटेड मस्ट बी कंफर्म्ड कि ये कंफर्म हो जाएगा कि उन्होंने क्या चीज ली हुई है. दिस इज डन बाय यूजिंग दैट ऑफ द क्वांटिटेटिव टेक्निक. इसमें हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम उनको आइडेंटिफाई कर देते हैं. अब इसमें जो हमारे पास कंपाउंड्स एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स जो है
they will be taken from that of the life sciences, clinical chemistry, environmental chemistry, occupational health and safety, applications and industrial analysis जो है। अब इसमें जब हम देखेंगे कि ये हमने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने परफॉर्म करना है, तो वी विल सी दैट ऑफ द analytical process. Okay, what is an analytical process? How can we proceed for that of different steps which will be involved in the analytical process? तो quantitative analysis जो है that involves several steps. Analytical process, it can be defined as that of the several or that of the sequence of that of the events. जब भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करना होता है या हमने उसके लिए जो भी एनालिटिकल प्रोसेस ऑप्ट करना होता है, ये आप लोगों के बुक के पेज नंबर 3 पे है जहां से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो जो एनालिटिकल प्रोसेस, इट इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ दैट ऑफ द इवेंट्स। अब उसमें नंबर 1 जो आपके पास प्रोसेस है, आपके पास जो नंबर 1 इवेंट है, दैट इज द नंबर 1 स्टेप केमिकल एनालिसिस का या एनालिटिकल प्रोसेस का। वो आप लिखें कि जो इसका पहला स्टेप है, दैट इज द डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। इशू है क्या, प्रॉब्लम है क्या, जिसको हमने लुक आफ्टर करना है या हमने उसको देखना है। Defining the problem. Number 2, obtaining a representative sample. ये जिसको ये समझ आ गई उसको सभी कुछ समझ आ जाएगा।